हरि सुंदर नंद नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा में सूत जी कहते हैं, अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः। पूर्व काल की कथा बताते हैं। इसने कथा करी, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कश्चित् काश्यपुरे रम्ये हयाशीद विप्रो यति निर्धनः। एक सतानंद नाम के अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कैसे थे? निर्धन। साहब, निर्धन होना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में सुख और दुख दो पहलू हैं, जैसे रात और दिन। जीवन में सुख और दुख ऐसे ही दो पहलू। और कहा गया कि दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक। बिना दुख के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। बिना निंदा के स्तुति अच्छी नहीं। अगर कोई आपकी जिंदगी भर प्रशंसा ही करता रहे तो प्रशंसा भी हजम नहीं होती। कोई निंदा किया रहे तो स्तुति का मजा अच्छा आता है। अच्छा, मीठा खा के फिर से चाय पियो तो मीठा का स्वाद फीका हो जाता है। लेकिन मिर्ची खा के चाय पियो तो कम मीठा रहे तो भी मीठा ज्यादा लगेगा है। तो कहा गया कि अत्यंत निर्धन थे। निर्धनता के कारण भूख प्यास से व्याकुल होकर शतानंद नाम के ब्राह्मण धरती पे इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान सोचे कृपाल है, याद रखिए आप भी और हम भी भगवान की संतान हैं। और जब माता पिता देखते हैं कि हमारा पुत्र हमारी पुत्री तकलीफ में है तो माता पिता से बर्दाश्त नहीं होता। भगवान को जगत पिता कहा गया है, माता जी को जगत माता कहा गया है। वो जगत के पिता और जगत के माता हैं। आप अपने बच्चे की इतने तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर पाते तो कैसे बर्दाश्त करते होंगे? सोचो। भगवान ने तत्क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपस्तम प्रपक्ष द्विजमादरात्। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास आए। भगवान ऐसे चक्र गदा लेके कभी आपको मिलने वाले नहीं है कल काले वाले। पता नहीं किस रूप में आकर के आपको सही मार्ग दिखा के जाए। और बार बार नहीं दिखाते। बच्चा बड़ा हो जाए, माता पिता एक बार दो बार कहते हैं, जब नहीं सुनता तो अपने मन का कर भाई, जो करना है कर। पूछे, एक शब्द पूछा कि मरथम भ्रम से विप्र मह्यम नित्यम सुदुखितः। इतने दुखी होकर इस धरा धरती पे बड़े बड़े व्यग्र होकर विकल होकर के क्यों भटक रहे हो? उनके वचन सुन करके ब्राह्मण देवता के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और कहते, ब्राह्मणो यति दरिद्रो हम भिक्षार्थ वे भ्रमे महिम।
उपायम यदि जानासि कृपया कथय में प्रभो। हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र आदमी हूँ। ब्राह्मण ने पहली बार कहा दरिद्र। याद रखना, निर्धन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दरिद्र होना बड़ी बात है साहब। 1 करोड़ रुपया भरा रहे, लेकिन आदमी का स्वभाव से दरिद्र होता है, न कि पैसे से और न कि संपत्ति से। करोड़ों रुपए हो, वो आदमी फटा हुआ चप्पल पहन के जाए तो आदमी देखता है, बोलते बहुत दरिद्र आदमी। अरे वो भरा स्वभाव में दरिद्रता होती। बोले अपने को दरिद्र क्यों कहा? कहा ब्राह्मण दरिद्र तब है जब उसके पास ज्ञान दुर्बल है, ज्ञान से दुर्बल है, उसके पास कुछ नहीं है। अगर विवेकवान विद्यावान है तो कभी भी निर्धन नहीं है। ब्राह्मण का धन है उसकी विद्या, ब्राह्मण का धन है उसका विचार। बोले हाँ, कोई उपाय है तो बताइए। भगवान ने कहा कि आप सत्यनारायण का व्रत करिए। किसका व्रत करिए? सत्यनारायण का। बोले क्यों? विष्णुर्वांछितार्थ फल प्रद। भगवान विष्णु के वांछित स्वरूप है और सब प्रकार के फल देने वाले हैं। कैसे फल देने वाले हैं? सब प्रकार के। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि। वरण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। 4 प्रकार के फल मिलते हैं भगवान, अर्थ का, धर्म का, काम का और अंतिम में मोक्ष का फल। 4 प्रकार के फल प्रदान करते हैं। भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान की स्थापना की। ब्राह्मण देवता बोले कि तस्य तुम पूजनम विप्र पुरुष व्रतमुत्तमम् यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। जिसके आप सत्यनारायण का व्रत करिए, जिनकी कृपा से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। मुक्तो भवति मानवः, मानवा। ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मण देवता आपके दुखों का अंत हो जाएगा। बोले मुक्तो भवति मानवः। मानव कोई भी हो, कोई भी संसार का व्यक्ति हो, अगर वो सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे नियम से भगवान सत्यदेव का पूजन कर ले और व्रत को समझ ले और व्रत को समझ कर भली भांति उसका पालन करते हुए व्रत कथा श्रवण कर ले, तो उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। फिर उन्होंने विधान जाना। इसने बताया वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्री सत्यदेव ने उन्हें व्रत का विधान बताया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तुरंत अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जो आपको सही सलाह देता है वो आपके पीछे बार बार नहीं पड़ा रहता। अगर आपको कोई गलत रास्ते पे ले जाएगा ना तो 4 बार फोन करेगा, भैया कहाँ रास्ते में इंतजार करा। अब किसी को मंदिर जाना, ए भाई तू आना, मैं जा रहा हूँ, लाइन लग जाएगा, बहुत देर हो जाएगा, आके अपना दर्शन कर लिया। साहब अच्छे रास्ते पे आपको जो सलाह देगा ना आपके पीछे नहीं रहेगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान जैसे हुए, ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठा, प्रातः काल उठते ही संकल्प करता है, करिष्य इति संकल्पम भेक्षार्थम गमद द्विजः। संकल्प की आज जो मिलेगा उसी से व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए चला गया। ऐसा नहीं, याद रखना साहब की आपके पास 2 करोड़ रुपया है तो आपके पास जो संपत्ति है, जो सामर्थ्य है, उस अनुसार से व्रत करिए। सुदामा जी का नाम सुने ना, बहुत चरित्र देखे होंगे टीवी से सीरियल तक। सुदामा जी के पास गिनती में उनकी पत्नी 4 मुट्ठी चावल लेके आई थी भगवान कृष्ण के लिए। 4 मुट्ठी 4 जगह से इकट्ठा की, लाके बोले उनको दे दो। उनकी पूरी कमाई उस समय कितनी थी, पूरे घर की संपत्ति कितनी थी? 4 मुट्ठी मात्र, और वो भी भगवान के चरणों में दे दिए।
उतने से भगवान प्रसन्न हो गए। और लेकिन किसी के पास अरबों की कमाई हो, 4 मुट्ठी लेके जाए तो कृपण कहा जाएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार बोले व्रत करना है, ऐसा नहीं। किसी के पास अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए में वो 5 रुपए लगा के व्रत करेगा, और किसी के पास 1 रुपया है तो 50 पैसे में व्रत करेगा। बोले कैसे करे? बोले धूप, दीप, तुलसी 3 चीज रख के कर ले। धूप जला ले, दिया जला ले, तुलसी के 1 पत्ता चढ़ा दे और प्रेम से व्रत कर ले, उसका कल्याण ले जाएगा। और जिसके पास खूब है, ठाकुर जी को चकाचक एकदम श्रृंगार करे, खूब बढ़िया से दक्षिणा दे, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उस देखा है। बोले पत्रम पुष्पम, कोई भी पत्ता चढ़ा देगा, तुलसी भी नहीं मिले कोई भी पत्ता चढ़ा दे, लेकिन उसके लिए लिखा है जिसमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव कैसे दिखता है? अगर आप श्रीमती जी के लिए घर में उपहार लाए, आपकी जेब में 100 रुपए ही आपकी कमाई हो और 80 रुपए को उपहार लाए तो श्रीमती जी एकदम प्रसन्न हो जाएगी। आपकी जेब में अगर 2 करोड़ रुपया रहे, आप उनके लिए 500 वाली साड़ी लाइए, देखिए सीधा सर पे पटक देंगे। तो कहा गया सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनके उस दिन ब्राह्मण देवता को जो भी इच्छा में मिला, उसी से केले का फल, केले का खंभा, थोड़ा सा प्रसाद का व्यवस्था किए और भगवान की कथा सुनते हैं। और जब ऐसी कथा कराई जाती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब भगवान की कृपा हो गई। अब जब कृपा हुई तो उन्होंने सोचा कि इतना पुरातन, इतना सुंदर सा व्रत है, इसको क्यों महीने महीने नहीं किया जाए। अब उन्होंने संकल्प किया कि हम हर पूर्णवासी के दिन इसका व्रत करेंगे। पूर्णवासी के दिन एक बार व्रत कर रहे थे, तभी वहां पर एक काष्ठ क्रेता आता है, लकड़हारा आता है और भूख प्यास से बेचारा व्याकुल था। व्याकुल होने के बाद भी देखा कि कथा चल रही थी, भूख प्यास को रोक करके कथा में जाके बैठता है। कथा समाप्त होने के बाद प्रसाद लिया, उसी प्रसाद का भक्षण किया, जलपान किया और ब्राह्मण देवता से पूछा कि महाराज ऋते किम फलमाप्नोति विस्तरादवद में प्रभु। ये क्या कर रहे थे, क्या फल मिलेगा मुझे, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। आजकल लोग क्या बोलते हैं, कथा शार्टकट सुनाइए। और अभी तक जो भी कथा सुनने की इच्छा प्रकट किया है वो सब बोल रहे हैं मुझे विस्तार से सुनाइए। और आजकल के परिवेश में सब बोलते हैं महाराज जी कथा थोड़ा शॉर्टकट कर दीजिए, झुझुनी पकड़ लेती है वो जल्दी से। भैया बोले कि सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। सत्यनारायण शेदम व्रतम सर्वेप्सित व्रतम तस्य प्रसादान् मे सर्वं धन धान्यादिकं महत्। ये जो देख रहे हो मेरे घर में धन संपत्ति, इसी व्रत के प्रभाव से, और मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। जीवन में सच्चे हृदय से कभी भी व्रत करते हैं, उसका प्रभाव हमें कुछ ही समय में, 6 महीने भी नहीं जाते कि देखने को प्रभाव मिलने लगता है। और बोले जब सब कुछ जाना कि इतना धन संपत्ति इनके पास हो गया, इतनी व्यवस्था बन गई, कैसे बन गई? बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, सोने जैसा चमचमाता घर, लग्जरियस लाइफ। बोले भैया अब हमको भी व्रत करना है, चाहे मुझे इस व्रत से लाभ हो या न हो। आज मैं लकड़ियां जो बेचूंगा उससे व्रत करूंगा। और ऐसा संकल्प करके भगवान के नाम को लेते हुए प्रस्थान करता है और पहुंच जाता है कहाँ? जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थितिः। जगाम नगरे, धनिकों के एकदम बढ़िया मनोहर नगर में पहुंचता है। उस दिन उसकी लकड़ियां द्विगुणम प्राप्तवानशो, लकड़ियों का मूल्य 2 गुना में मिलता है।
जहाँ कोई बिकता ही नहीं। आपने देखा होगा 4 दुकानदार खोल के दुकान बैठे हो, जिसपे प्रभु की कृपा होती है उसके दुकान पे भीड़े लगी होती है, और 4 बैठ के उनमें से बढ़िया सामान लेके बैठे होते हैं, लेकिन माछी मार रहे हैं। ये भगवत कृपा पहुंचा, दुगुना लाभ हुआ। और उसी से प्रसन्न हृदय से कथा कैसे करनी चाहिए? अगर हृदय में प्रसन्नता नहीं है तो कथा का क्या मतलब? अतः प्रसन्न हृदय सुपक्यम कदली फलम, पके पके सुंदर सुंदर छाट छाट के लाया केले का फल, कदली फल, केले का फल लाया। अपने हाथों से जो सुंदर चीजें हों पूजा में उन्हीं का उपयोग करें। प्रसन्न हृदय से जो अच्छी अच्छी चीजें भगवान को भोग के लिए इकट्ठा किया, घृत शर्करा मधु रवा का प्रसाद, इस सब का व्यवस्था करके बंधु बांधवों के साथ बैठकर ब्राह्मण देवता का प्रबंध करके कथा श्रवण करता है। कथा श्रवण करके प्रसाद पाता है। तो बोले भैया पहले हमने सुना था क्लेशियामान, मतलब उसके घर में क्लेशियामान स्वकर्म भी, घर में एक संपत्ति ये भी है कि क्लेश न हो। और कथा सबसे पहला काम क्या करती है? कलेश खत्म कर देती है। जिस घरों में ज्यादा झगड़ा हो, विवाद हो, वहां पर जरूर कथा कराते रहना चाहिए। क्या होता? क्लेश को नष्ट करती, क्लेशियामान। बोले भैया घर में जो उनकी पत्नी थी हर बात पे लड़ती थी, हर बात पे लड़ती थी, वह क्लेश खत्म हो गया। और जहाँ क्लेश नहीं है, प्रेम है, वहां पर थोड़ा धन भी, थोड़ा सा धन हो फिर भी उसमें सुखों का सार है। जैसे पूरे पेड़ के अंदर पत्तियां, पत्ते से लेके फूल तक में रस भरा है, लेकिन आनंद तो फल खाने में आता है ना। फल मीठा होता है ना कि उसकी पत्ती न तो उसका फूल। तो जो थोड़ा धन है उसी में जो रस आनंद आता है वो सुख आता है। बोले किस बहुत धन, वो छोटे से धन से वो आनंदमय जीवन जीने लगा। फिर बाद में व्यापार बढ़ा, बहुत धन सामग्री हो गई, और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर यह लोके सुखम भोक्त्वा चांते सत्यपुरम ययो, इस जीवन के समस्त सुखों को भोगता है। पैसा होना और सुख होना दोनों में भेद है। करोड़ों रुपए हो, रात को 2 बजे घंटी बजे अरे बाबा भागना है, तो सुख थोड़ी है। नींद नहीं हो पा रही है, नींद का सुख चला गया, सुख मिला। जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त किया, अंत में भगवान के परम पद सत्य लोक को प्राप्त करता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो पुष्पः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।